ये माँ बाप की गलती थी, ये अपब्रिंगिंग की गलती थी, ये हमारी गलती थी कि हम इतने खोखले हुए अपने एनवायरनमेंट में कि हमने दूसरों के दर्द को दर्द समझना ही कम कर दिया। बस वो जो तुमसे ये कहे ना अंशु कि तुम्हारी और उसकी सोच में क्या फर्क रह जाएगा, उसको एक बात बोलना, एक काम करती हूँ मैं, तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंकती हूँ और तुम मेरे साथ कुछ मत करना। वो बोलेंगे अरे ऐसा थोड़ी होता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। अरे अगर तुम जवाब दोगे तो तुम्हारी और मेरी सोच में क्या फर्क रह जाएगा। ये समाज रूल सिर्फ उन लोगों पे लगाता है, दूसरों पे लगाता है जो वो खुद के घर में नहीं अप्लाई कर पाता है। समाज कुछ नहीं होता है, समाज को ना हमने यहाँ सर पे बैठा के रखा हुआ है। ये जो चार रिश्तेदार हमारे आसपास होते हैं, ये पड़ोसी तड़ोसी, यही समाज है। इस हमारे देश में कितने करोड़ लोग हैं? 140 करोड़, 150 करोड़ के करीब लोग हैं। क्या सब हमारा समाज है? नहीं। हमारा समाज वो लोग होते हैं जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जिनको हम जानते हैं, जो हमें जानते हैं, और हमें वो बुरा ना मान जाए, उनको हम कुछ गलत ना कह दें, हमसे उनको जवाब नहीं दिया जाएगा, बस इसी वजह से हम लोग अपनी जिंदगी जीना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। जो जब आपके साथ कुछ हो जाता है ना, तो समाज और ये रिश्तेदार जैसे शब्द भी चुभने लग जाते हैं, रिश्तेदार भी साथ नहीं देते हैं नहीं आपका। देते, कोई साथ नहीं देता है। जब तुम हॉस्पिटल में थी अंशु, कौन आया था साथ देने के लिए कि मैं तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल भर देता हूँ, या मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ, या मैं तुम्हारे परिवार का ख्याल रखता हूँ, या जो तुम्हारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, मेडिकल के हों, लीगल हों, जो भी चीजें आ रही है, जिंदगी बिताने में जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं तुम्हारा खर्चा उठाता हूँ। आया कोई? कोई नहीं आया। पंचायती करने सब आ जाएंगे, बिल्कुल। दादा बनने सब आ जाएंगे। तो किस समाज के दुहाई दे रहे हैं हम लोग? किसके दुहाई दे रहे हैं? कौन अपना है, कौन रिश्तेदार है? पहली फुर्सत में निकालो इन लोगों को जो तुमको ये आके बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि जब उनके अपने बच्चों की बात आएगी ना, तो सबके कान खड़े हो जाएंगे। सब ऐसे बोलेंगे अरे ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। और जब आप कामयाब हो जाते हो तो वही सब लोग साथ में आ जाते हैं, सब आ अरे जाते हैं। सीखो इनसे कुछ। लेकिन मैं एक और बात कहती हूँ ना कि अंशु, कामयाब तो कुछ लोग होते हैं ना, वो लोग जो इस उम्मीद में मेहनत करते करते हार गए कि किसी दिन ये समाज और ये दुनिया जाके खुश हो जाएगी। उन लोगों का क्या? आपकी कामयाबी के बाद वो आएंगे आपके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए, ये तो कहावत सच्ची है। लेकिन आप इस उम्मीद में कि मैं जिस दिन कामयाब हो जाऊंगा उस दिन ये खुश हो जाएंगे, ये भी तो गलत है ना। आप कामयाब हो या ना हो, किसी को आपके जिंदगी में इतना अधिकार नहीं होना चाहिए ये कहने का कि तुमने सही किया और तुमने कम किया और तुमने गलत किया। लोगों को अपनी जिंदगी में किसी भी चीज का अधिकार मत दो कि वो आपको आके खुश करें या आपको आके उदास करें। किसी भी चीज का अधिकार नहीं होना चाहिए किसी को भी। और तुमने छपाक मूवी की बात कही थी, छपाक मूवी में पूरा दिस शिरोज टीम, द छाओ फाउंडेशन वाज द मेन, जिनके बारे में ये कहानी बताई गई थी। इवन काफी हमारी ऋतु उसमें थी। जब छपाक रिलीज हुई उसके बाद तुमको पता है क्या क्या हुआ था? हाँ, बहुत ही लोगों ने वाहियात किस्म के वीडियो बनाए, पूरी मूवी को बॉयकॉट कर दिया। यहाँ तक कि हमारे दोस्त लोग भी आके कह रहे थे कि हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि वहां पे हिंदू मुस्लिम हो गया है कि लड़के को हिंदू दिखा दिया है। तो उन्होंने जो है वो ये नहीं देखा कि वो मूवी किस मुद्दे पे बनी है, किस चीज के लिए बनी है, कि कितनी अवेयरनेस उसमें लेके आएगा। लेकिन उन्होंने वहां पे भी अपना माइंड लगाया और उसको बॉयकॉट कर दिया। और ऐसा नहीं है, पीछे से सारे लोगों ने उसमें टीवी पे आई देखा, और शायद थिएटर में भी देखने गए हों। लेकिन कम गए। लेकिन जरूरत टीवी पे आने के बाद देखने की नहीं होती है। अगर मूवी बनी है उसका कोई कॉज था पीछे, तो वो ये था कि आप एजुकेट हो, अवेयर हो। जब मूवी कोई रिलीज होती है ना ऐसे कॉजेस के बारे में, और वो थिएटर पे जाती है और वो कमाई नहीं करती है, तो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, इन सबको लगता है कि यार इसमें कमाई नहीं है, एट द एंड हमारा घर तो कमाई और बॉक्स ऑफिस से चलने वाला है, तो वी विल नॉट क्रिएट कंटेंट जो कि ऐसा कॉस्टफुल होगा। हम वही मिर्ची मसाला तड़कता भड़कता प्यार और अफेयर और ये न्यूडिटी, हम ये कंटेंट बनाएंगे। तो ये कंटेंट को बढ़ावा देने वाले और हमें नीचा गिराने वाले भी तो कौन था? ये समाज ही तो था। ये तो खोखला है अंदर से। ये तो ना अच्छा सुनना चाहता है ना बुरा देखना चाहता है। ये अपनी सहूलियत के हिसाब से जीना चाहता है, क्योंकि अच्छा दिखाने की तुमने कोशिश की छपाक में, इन्होंने नहीं देखी। अगर तुम दिखाने लग जाओगे, ये उसकी बुराई कर देंगे। तो ये समाज चाहता क्या है? तो
किसी को नहीं पता। मुझे लिटरली गुस्सा आता है कई बार जब मैं सोचती हूँ तो छपाक को देखने की बहुत जरूरत थी। क्योंकि उसमें एक मतलब इशू को उठाया गया था कि किस तरीके से लड़की पे एसिड अटैक होता है, किस पेन से गुजरती है, कैसे समाज अलग करता है। शायद हम बात करते ना, अरे आपका पेन हम समझ सकते हैं, भाई आप नहीं समझ नहीं सकते समझ हो। सकते, कोई नहीं समझ लेकिन सकता। उसमें कहीं ना कहीं जो वो डायरेक्टर थी, उन्होंने उसमें समाज को फील कराने की कोशिश की कि एक्चुअल में कैसे होता है, किस तरीके से मतलब एक लड़की अपने आप को बाहर निकालती है, किस तरीके से लेके जाती है, किस तरीके से ट्रीटमेंट कराती है, किस तरीके से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती है, उसके बाद भी कितने साल लग जाते हैं। लेकिन किसी ने भी देखने की जरूरत नहीं की, क्योंकि हम लोग अवेयर होना ही नहीं चाहते। हम लोग वेट करते हैं कि हमारे घर बात आए, हमारे घर में जब ऐसा कोई हादसा होगा तब हम एजुकेट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम सब ये सोचते हैं ना कि यार हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। ये तो दुनिया के साथ हो रहा है ना, दुनिया की बेटियों के साथ गलत हो रहा है, दुनिया के बेटों के साथ गलत हो रहा है। हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ ना। प्लेन गिरा है तो दुनिया के बच्चे मरे होंगे, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ ना। हम तो अपना लगे रहेंगे। अगर कहीं पे स्टैम्पेड आ रहा है तो आ रहा है क्योंकि वो उन लोगों की गलतियां होगी। हम तो जाएंगे भीड़ में तमाशा करने के लिए। हम खुद अपनी मुसीबतों का कारण है और हम खुद अपनी मुसीबतों से भागते भी हैं। हम कभी अपनी गलती नहीं अपनाते हैं। समाज कभी अपनी गलती नहीं अपनाएगा कि आज इस समाज में, इस दुनिया में, इस जिंदगी में कुछ भी गलत हो रहा है तो इन्हीं की वजह से हो रहा है। बिल्कुल। इन्हीं ने तेजाब इतना ज्यादा जो है वो लोकल मार्केट में रिसोर्सफुल करवाया कि कोई भी राह चलता इंसान खरीद के किसी के ऊपर भी फेंक सकता है। बिल्कुल। ये हमारी गलती थी, ये हमारी नाकामयाबी थी। अगर कोई इंसान किसी भी बच्ची को उठा के उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता है तो ये हमारी नाकामयाबी थी कि हमने उसको ये एहसास दिलाया कि यस यू कैन डू इट। बिल्कुल। आज हमारे सोसाइटी में सेक्स एक बहुत बड़ा टैबू है जिसके बारे में बात नहीं की जा सकती है। उसी के चक्कर में किसी और इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लड़कियों के ऊपर हाथ उठाना एक बहुत आम बात हो गई है क्योंकि ठीक है लड़के हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, वो मार देते हैं। अरे क्यों मार देते हैं? हम गलत है, पेरेंट्स गलत है। कोई माँ बाप अपने बच्चे को मर्डर करने के लिए नहीं सिखाता, रेप करने के लिए नहीं सिखाता और तेजाब फेंकने के लिए नहीं सिखाता, लेकिन आपने अपने बच्चे को एग्रेशन सिखाया और उसके बाद सपोर्ट भी तो करते उसको हैं। सपोर्ट भी किया। अगर आप एक छोटे बच्चे को देखें, हम एक बहुत कॉमन मेंटालिटी में बताऊंगी, अगर छोटा बच्चा कहीं गिर जाएगा, वो रोना स्टार्ट करता है तो हम बोलते हैं हप कर दे, जमीन को हप कर दे, उसको हप कर दे, किसने मारा हप कर दे, दादी ने मारा हप कर दे। हमने क्या सिखाया? वायलेंस करना। वायलेंस करना। कि अगर कोई गलत कर रहा है तुम्हारे साथ में, तुमको चोट पहुंची है तुम्हारी ही वजह से, दूसरों के ऊपर डालो। वो उसकी हैबिट डेवलप हुई, उसने दुनिया को हप करना शुरू कर दिया। जो उसको सही सिखाने की कोशिश करेगा उस लड़की को हप करना शुरू कर दिया, उस दोस्त को हप करना शुरू कर दिया, उस समाज को हप करना शुरू कर दिया, सबको हप करना शुरू कर दिया। शुरुआत किसने करी? घर से हुई। बच्चे का एग्रेशन कितना लेवल तक जा सकता है वो माँ बाप को पता होता है, लेकिन माँ बाप उसको यही नहीं सिखाते हैं कि भाई तूने गलत किया है, से सॉरी टू द पर्सन। आज अगर कोई बच्चा किसी से लड़के आएगा तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि जाओ तुमने लड़ाई करी, चाहे गलती किसी की भी हो, तुमने उसको गलत बोला है, सॉरी बोलो जाके, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं। हमने कभी किसी को सॉरी बोलना नहीं सिखाया, हमने इमोशंस नहीं सिखाए, इमोशंस एक्सप्रेस करना नहीं सिखाया। बस ये सिखाया कि मुसीबत आए दुनिया को हप कर दो। वही करता आ रहा है समाज, वही करता आ रहे हैं हम सब लोग, रिएक्शन देते आ रहे हैं। किसी ने अगर प्यार से इनकार कर दिया, प्रपोजल से इनकार कर दिया, तेजाब फेंक दो। किसी की ईगो पे हर्ट हो गया है, उसको गोली मार दो। कोई लड़की अगर पसंद आ रही है, उसको उठा के उसके साथ रेप कर दो। हम वही तो कर रहे हैं। ये माँ बाप की गलती थी, ये अपब्रिंगिंग की गलती थी, ये हमारी गलती थी कि हम इतने खोखले हुए अपने एनवायरनमेंट में कि हमने दूसरों के दर्द को दर्द समझना ही कम कर दिया। बस मोमबत्ती लेके निकल लेते हैं मार्च लगाने के लिए। क्या उससे न्याय मिल जाएगा? न्याय तो कोर्ट में जाके मिलेगा ना। तो पॉलिसी मेकर्स के जाके घर के सामने धरना दो ना, उनकी बेटियों को जाके बोलो ना कि कल को तुम्हारे साथ ये हो गया तो तुम क्या करोगे। और एक कैंडल भी हम लोग एक ही दिन के लिए निकालते हैं। एक ही दिन के लिए निकालते हैं। सर्वाइव तो उसके घर वाले कर रहे हैं। उसके घर वाले करते हैं यार। निर्भया केस कितना टाइम लगा, अभी वेस्ट बंगाल में कितना बड़ा केस हुआ आर्जिकल था। मेडिकल कॉलेज केस कितना टाइम लगा।
कसाब कसाब को पूरी उम्र लगा दी खिलाने पिलाने में, फिर उसको जाके फांसी दी है। उसकी वजह से कितने बच्चों की जाने गई, कितने मासूमों की जाने गई, कितने लोग मरे उसके अंदर। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले उसको पालेंगे, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी तो इंसानियत जिंदा है, हमारी सोच उन जैसी नहीं हो सकती है। उनकी सोच की वजह से हमारा घर बर्बाद हो जाए, हमारा परिवार बर्बाद हो जाए, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, वो सबको मंजूर है। लेकिन अगर हम उनके साथ वही करने की कोशिश करें जो उन्होंने गलत किया है, अरे तुम इतने बुरे कैसे बन सकते हो, अरे तुमको तो कोई शर्म ही नहीं है, अरे तुम पागल हो गए हो, भाड़ में जाए ऐसी सोच और भाड़ में जाए ऐसा समाज। क्योंकि मैं नहीं मानती उस समाज को।